आज मैया पार्वती ने प्रश्न किया, भोले बाबा मुझे कथा सुनाइए, और भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। और देखिए देवताओं ने भगवान शंकर का विवाह क्यों कराया था। श्री शिव महापुराण में वर्णन आता है, अथो सा तारको दैत्यो महाबल परिक्रमा। एक तारकासुर नामक दैत्य हुआ जो बहुत बलवान, बहुत पराक्रमशाली, जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि आप मुझे ये वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। अमरता का वरदान ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि संसार में अमर कोई नहीं है, एक ना एक दिन जो आया है उसे जाना पड़ेगा। तो तारकासुर अपनी बुद्धि को लगाता है असुर है दैत्य, लेकिन बुद्धि देखिए ये सोचता है कि मैं अमर कैसे हूँ। तो इसके लिए इसने विचार किया कि अच्छा मृत्यु तो सबकी होगी, तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मारा जाऊं। क्यों? क्योंकि ये जानता है भगवान शंकर जब से सती मैया ने देह का परित्याग किया है तब से भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। भगवान शंकर समाधि से उठेंगे नहीं, विवाह होगा नहीं, और विवाह होगा नहीं तो पुत्र होगा नहीं, और पुत्र होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। इसलिए वरदान पाया मैं भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर तो बड़े भोले भाले हैं, जो कुछ मांग ले भगवान उसे दे देते हैं। देवताओं ने मांगा प्रभु आपका विवाह हो जाए, भगवान ने कह दिया ठीक है। और भगवान शंकर के दरबार में जो भी आए, चाहे देवता हो, मानव हो, दानव हो, जिसने जो मांगा भगवान शंकर ने उसे दिया। और जो भगवान शंकर की भक्ति करता है, चाहे जल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, जो चढ़ाए, भगवान उसकी भक्ति सदा स्वीकार करते हैं और उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। बहुत से भगवान शंकर के भक्त भगवान की आराधना करते हैं। कई तो ऐसे भक्त होते, कई लोग जो चिलम होती है चिलम पीते हैं और कहते हैं भोले बाबा का प्रसाद है। उसको भोले बाबा का प्रसाद मानकर तुम पी रहे हो, तो भोले बाबा ने तो विष भी पिया, पी कर बताओ कभी एक आध घूंट। भोले बाबा तो गले में सर्प धारण करते हैं, कई सर्प धारण करते हैं, एक छोटा सा बच्चा पकड़कर ही बता दो। लेकिन भगवान शंकर सब स्वीकार करते हैं। भगवान शंकर देखिए, भगवान शंकर को अकौवे का फूल, मदार का पुष्प चढ़ाया जाता है, उससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं संसार में जो किसी के काम की चीज नहीं वो मुझे चढ़ा दो। क्योंकि सारे देवताओं की आप सेवा करो, बहुत नियम लगते हैं, बहुत विधि विधान होते हैं, बहुत नियमों का पालन करना होता है, लेकिन भगवान शंकर बेचारे सीधे साधे। भगवान शंकर कहते हैं मुझे कोई ज्यादा सेवा की आवश्यकता नहीं, आप तो एक लोटा जल ही चढ़ा दो, मैं उसी में प्रसन्न हो जाऊंगा। जो किसी के काम की वस्तु नहीं, वो धतूरा कोई खाता है क्या? लेकिन उससे भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? भगवान शंकर कहते हैं जो किसी के काम की चीज नहीं वो मैं पान करूंगा। भगवान शंकर बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले हैं, इसलिए तो उनके भक्त गाते हैं धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसा कर आप बसे वीराने में। तो भगवान शंकर ऐसे हैं जो किसी के काम की वस्तु नहीं, धतूरा वो भगवान शंकर को चढ़ा दो, उसमें प्रसन्न, जल में प्रसन्न, बेल पत्र में प्रसन्न, मदार के पुष्प में प्रसन्न। इसलिए कहा जो भी भगवान शंकर से जो मांगता है भगवान उसको देते हैं। सब देवताओं ने भगवान शंकर से स्तुति की, प्रभु आप विवाह कर लीजिए। देवता ये नहीं चाहते, विवाह इसलिए नहीं कराना चाहते कि भगवान शंकर की गृहस्थी बन जाए, विवाह इसलिए करा रहे हैं कि भगवान शंकर का विवाह होगा तो विवाह से पुत्र उत्पन्न होगा, तो पुत्र के द्वारा तारकासुर का उद्धार होगा। इसलिए आज
सभी देवताओं ने भगवान शंकर से स्तुति की, भगवान शंकर का विवाह हुआ। अब देवता पुनः पधारे, हे प्रभु अब आपके विवाह का जो उद्देश्य है ना उसे पूर्ण कर दीजिए। भगवान शंकर बोले मेरा पुत्र उत्पन्न होगा। तो भगवान शंकर विहार के लिए गए हैं और अग्निदेव से कहा कि मेरा जो तेज है उससे मेरे पुत्र का उत्पन्न होगा। अग्निदेव उसे लेकर उड़े हैं और कहते हैं गंगा जी में छोड़ दिया। गंगा जी में लहरें बड़ी जोर जोर से बहने लगी। पर्वतों में छोड़ा, पर्वत कांपने लगे। तब ऋषि पत्नियों के द्वारा कहते हैं भगवान शंकर के जो पुत्र है कार्तिकेय जी महाराज, इनका जन्म होता है, इनका लालन पालन कहते 6 कृतिकाएं मिलकर इनका लालन पालन करती हैं। अग्नि भगवान के द्वारा भगवान शंकर की शक्ति को देवताओं तक पहुंचाएगा। हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे हम पूजा करते हैं तो पूजन में हवन करते हैं, हवन का जो हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि में जो आहुति दी जाती है वो अग्निदेव सब देवताओं तक पहुंचाते हैं, क्योंकि देवताओं का मुख है अग्नि। अग्नि का देवताओं का मुख है अग्नि। और कहते हैं कि देवताओं का पहला मुख तो है अग्नि, दूसरा मुख जो बलि वैष्णदेव किए जाते हैं, जो यज्ञ किया जाता है, तो कहते हैं गृहस्थी के 5 यज्ञ है, 5 बलि वैष्णदेव से रोज करना चाहिए। लेकिन 5 कार्य हम क्या करें जो भगवान को अर्पित हो। हम जो कार्य करते हैं वो भगवान को प्राप्त हो। कैसे? हम जो भोजन बनाते हैं उसकी अग्नि में आहुति देना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। जब अग्नि में 5 आहुति दी जाती है तो अग्निदेव के द्वारा उसे देवताओं तक पहुंचाया जाता है। तब देवता प्रसन्न होते हैं। देवता का पहला मुख है अग्नि, दूसरा मुख है ब्राह्मण। मंत्र बोलते हैं ना पंडित जी, ब्राह्मण मुखम, ब्राह्मण का जो मुख है, ब्राह्मण के मुख में अग्नि होती है। जो देवताओं का मुख पहला अग्नि, दूसरा देवता। ब्राह्मण को हम जो देते हैं, जो भोजन कराते हैं, आप देखते होंगे जब 16 श्राद्ध आते हैं, पितृपक्ष जब आते हैं तो हम ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन कराते हैं। जब हमारे पूर्वजों की, हमारे माता पिता की तिथियां आती हैं तो हम उनको भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को। और क्या कहते हैं? प्रेम से भोजन पाइए। किस लिए? क्योंकि हमने सुन रखा है, शास्त्रों में बताया, संतों ने बताया, विद्वानों ने बताया है कि भगवान तक वो कैसे पहुंचा जाए। अग्नि के द्वारा, ब्राह्मण देवता के द्वारा। ब्राह्मण अगर प्रसन्न हो जाए तो समझ लेना भगवान प्रसन्न हो गए। देवता का पहला मुख अग्नि, दूसरा मुख ब्राह्मण, तीसरा मुख गौ माता। कई लोगों के घर के सामने अगर गौ माता आ जाती है, गाय आ जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है कि ये गोबर कर जाएगी, हमारे घर का जो सामने का फर्श है या मैदान है या आंगन है उसे बेकार कर जाएगी, गोबर हमें उठाना पड़ेगा। कई लोगों को गोबर से हाथ लगाने में एलर्जी है। निवेदन, गौ माता वो मंदिर है जिसकी आप सेवा करके देखिए, आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी वो गौ माता। लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं गोबर से कोई हाथ नहीं लगाता। कई जगह पर हमने देखा, अगर पूजा के लिए कह दिया जाए कि गणेश जी बना के लाओ गोबर के, तो माताएं बहनें क्या कहती है? हमारे हाथ खराब हो जाएंगे। वो 1-1 इंच के नाखून रखती है ना, वो नाखून गंदे खराब होने का डर लगता है। लेकिन निवेदन, गौ माता का गोबर
वो गोबर है जिसमें माता लक्ष्मी विराजती है, क्योंकि गौ माता के शरीर में सारे देवताओं का वास है। सारे देव गौ माता के शरीर में समा गए। माता लक्ष्मी को आने में विलंब हुआ। लक्ष्मी जी कहती है मेरे लिए स्थान। देवताओं ने कहा तो सब अंग प्रत्यंग में गौ माता के शरीर में हम बैठ गए हैं, लक्ष्मी अब तो कोई स्थान बचा नहीं, केवल गोबर है। लक्ष्मी जी कहती है मैं उसी में विराजमान हो जाऊंगी। तो वो लक्ष्मी जिसके पीछे सारा संसार भागता है, वो लक्ष्मी गौ माता के गोबर में विराजमान होती है। जिस घर को गौ माता के गोबर से लीपा जाता है, उस घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती है, विकार समाप्त हो जाते हैं। जिस घर में गौ माता होती है, उस घर के जितने भी दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। जिस घर में गौ माता रमाती है, जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में घंटी बजाई जाती है, उस घर के जितने भी दोष हैं, चाहे पितृदोष हो, कुंडली दोष हो, जो दोष हो, सब समाप्त हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के घर में गौ माता रमाए, गौ माता के गले में घंटी, पहले के लोगों को आपने देखा होगा बड़ा शौक रहता था, गले में रस्सी बांधते थे, घंटी बांधते थे, वो घंटी बजती थी तो उससे जो दोष है परिवार के वो सब समाप्त हो जाते, पितृदोष समाप्त हो जाता था। गौ माता की सेवा महाराज दिलीप ने की, सूर्यवंशी राजा हुए, कहते ऐसी तपस्या जीवन में किसी ने नहीं की। जब गौ माता जल पीती थी तब महाराज दिलीप जल पिया करते थे, गौ माता के चरण दबाया करते थे, गौ माता की पीठ पर हाथ फेरा करते थे, गौ माता की सेवा किया करते थे। और हम लोग, हमें गौ माता पालने में या गौ को अपने घर में रखने में हम सोचते हैं इतना काम कौन करेगा, गोबर कौन उठाएगा, साफ सफाई कौन करेगा। वो गौ माता के गोबर के जो कंडे होते हैं ना, जो उपले होते हैं, उसको जलाकर अगर हम उसमें आहुति देते हैं, जो भोजन हमने बनाया उसकी आहुति, और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अगर 2 घी की आहुति, शुद्ध घी उसमें चावल डालें और उस अग्नि पर अगर 2 आहुति वो डाल दी जाए तो कहते हैं 10,000 टन ऑक्सीजन बनती है, जिससे पूरा वायुमंडल सुगंधित हो जाता है और पूरे वायुमंडल के जो विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इतनी शक्ति है गौ माता के गोबर में। लेकिन आज के समय में लोग गायों को नहीं, कुत्तों को पालते हैं। गाय बेचारी सड़कों पर घूम रही है और कुत्ता एसी गाड़ियों में घूम रहा है। हम लोग पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए हैं, हम गौ माता जिससे हमारे जीवन का उद्धार है उसे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ रहे हैं। और कुत्ता, अगर कुत्ते से कुत्ता कह दिया जाए ना तो कई लोग नाराज हो जाते हैं, कुत्ता मत कहो, हमारी स्वीटी है, हमारा डॉगी है। अरे तुम्हारा जो भी वो है तो वो कुत्ता ना, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, वो भैरव का स्वरूप है, उसका भी सम्मान कीजिए। घर के सामने आए तो रोटी दीजिए। और देखिए कितना अजीब है आज का मानव, अपना कुत्ता अगर है तो उससे कुत्ता मत कहो, हमारा डॉगी है तो ये है, तो कई नाम रखते हैं लोग। और दूसरे का कुत्ता अगर घर के सामने आ जाते तो डंडा मारते हैं। इतना प्रेम है तो उससे भी वैसे ही प्रेम कीजिए जैसे अपने कुत्ते से करते हो। लेकिन गौ माता की सेवा करें। गौ माता सड़कों पर भूखी भटक रही है और कुत्ते के लिए हम अलग अलग ब्रांड के बिस्किट,
उसका खाना अलग, उसका रहना अलग, घर के सोफे में बैठ रहा है, वहीं मेहमान आ रहे, वहीं तुम बैठ रहे हो, वहीं बैठकर खा रहे, वहीं सारा काम हो रहा है। वो तो हमको उसको नहलाते हैं। गौ माता जैसा पवित्र जीव नहीं जिसे मां कहा गया, क्योंकि गौ माता को गौ माता किस लिए कहा जाता है? जब छोटा सा बालक होता, हम छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे शिशु, बालक का जन्म होता है, बालक रोता है, तो रोते ही उसकी जन्म देने वाली माँ के हृदय में पीड़ा होती है, तो माँ के वक्ष से दुग्ध की धार निकल पड़ती है और वो अपने शिशु को उस दुग्ध को पान कराती है। लेकिन 2-4 वर्ष बीत जाने के बाद जब उस माँ के वक्ष में दुग्ध नहीं होता, तब वो बालक रोता है, तो बाहर आंगन में बंधी हुई गौ माता रमाती है कि अपने पुत्र को ऐसे मत रुलाओ, अभी मैं हूँ। उस माँ के आंचल में अगर दुग्ध नहीं है तो दूध मैं दूंगी, मेरे आंचल से निकाल कर ले जाओ और उस बालक को पिला। तो एक वो माँ है जिसने जन्म दिया, अपने आंचल से दुग्ध पिलाया, और जब उस माँ के आंचल में दुग्ध नहीं रहा तो गौ माता ने अपना दुग्ध पिलाया। लेकिन धिक्कार है ऐसी संतान को, हम सनातनियों को, कि उस गौ माता को हम सड़कों पर भटकने के लिए, मरने के लिए, बूचड़ खाने में उसकी हत्या के लिए छोड़ रहे हैं और कुत्ता पाल रहे हैं। मैं ये नहीं कहती आप कुत्ता मत पालियो, वो भी जीव है, उसको पालो रखो, लेकिन गौ माता का पालन प्रारंभ कीजिए, गौ माता की सेवा प्रारंभ कीजिए। गौ माता की रक्षा तभी होगी, केवल ये कहने से नहीं कि गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा केवल चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे तो हम चिल्लाते हैं, चिल्लाते ही रहेंगे, लेकिन परिवर्तन कब आएगा? जब शुरुआत हम अपने आप से करेंगे। क्योंकि एक कहावत है ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। जब हम ही नहीं सुधरे तो कहाँ युग बदलने के लिए और युग को सुधारने के लिए चले। शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। क्यों? अगर एक व्यक्ति सुधरेगा, एक व्यक्ति से एक परिवार सुधरेगा, एक परिवार से एक मोहल्ला सुधरेगा, एक मोहल्ले से एक गांव सुधरेगा, एक गांव से एक जिला सुधरेगा, एक जिले से एक प्रदेश सुधरेगा, एक प्रदेश से एक देश सुधरेगा, और धीरे धीरे ये सारा संसार बदल जाएगा। हम सब गौ माता की सेवा का संकल्प लें, गौ माता की सेवा करें। लेकिन कलयुग में हो क्या रहा है? कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। एक वो श्रवण कुमार थे जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए अपने कंधे पर कावड़ लेकर गए, और एक आज का श्रवण है, विवाह हुआ कि हम दो हमारे दो, माता पिता को घर से बाहर निकाल दो। एक वो श्रवण कुमार थे जो माता पिता की आज्ञा का पालन किए और तीर्थों के लिए लेकर गए। और आज के श्रवण से तुम एक बात तो मनवा लो, वो तो यहाँ वहां कोने में राजश्री खोल कर मुंह में कुड़ो रहे हैं, बस मोबाइल और राजश्री, इसी में उनका जीवन है। ये कलयुग है, कलयुग में सब बदलता जा रहा है, लेकिन अगर किसी भी सुधार की शुरुआत करनी है तो हमें अपने आप से करनी होगी। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। और संत कहते हैं कि पहले था एक रावण और एक ही थी सीता,
त्रेता युग में एक रावण था, लेकिन आज के समय में हर घर में रावण बैठा है। कलयुग ऐसा चारों ओर फैला हुआ है जहां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैंने कल भी बताया था, अपनी बेटी को चांद का टुकड़ा मत बनाइए, अपनी बेटी को सूर्य बनाइए। वो सूर्य जिसकी ओर अगर कोई दृष्टि उठाकर देखे तो उसकी नजरें अपने आप झुक जाए। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। पहले था एक अर्जुन, गीता का ज्ञान पाया। द्वापर युग में एक अर्जुन था। जब महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता सुनाई, गीता का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन आज का अर्जुन गीता से, संस्कृति से, संस्कारों से कोई मतलब नहीं। पहले था एक अर्जुन, गीता का ज्ञान पाया, अब हर गली में अर्जुन रिक्शा चला रहा है, माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। और मजदूर का हर बच्चा रोटी को तरसता है। आप गरीबों को देखो, असहायों को देखो, स्टेशनों के किनारे जाकर देखो, छोटे छोटे बच्चे भिक्षा मांग रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। वो बेचारे भूखे हैं, हम उन्हें भोजन नहीं करा पा रहे, हम उन्हें 10 रुपए नहीं दे पा रहे कि वो कुछ लेकर खा लें। लेकिन कुत्तों के लिए हम ब्रांडेड बिस्किट लेकर आ रहे हैं। मजदूर का हर बच्चा रोटी को तरसता है, और सेठ जी का कुत्ता बिस्किट चबा रहा है, माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। हम गौ सेवा करें, गौ माता की सेवा का संकल्प लें, और गौ सेवा अगर हमने प्रारंभ कर दी तभी ये गौ माता की हत्या पर रोक लगाया जा सकता है। भगवान कार्तिकेय जी 6 कृतिकाएं मिलकर इनका लालन पालन करती है। अग्नि भगवान ने, वो भगवान शंकर का जो तेज है, पर्वतों में डाला, पर्वत कांपने लगे, गंगा में डाला, गंगा की लहरें बड़ी तेज तेज बहने लगी। तो अग्नि ने सूक्ष्म रूप से सप्तऋषियों की जो पत्नी है उनके द्वारा उनके गर्भ में पहुंचाया। और कहते हैं जब वह कृतिकाएं, जो ऋषि पत्नी ये देखती हैं तो भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, स्तुति करती हैं, और जब वह स्तुति करती हैं भगवान शंकर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। तो कहते हैं वही बालक
जन्म लेता है, जिसको कार्तिकेय नाम दिया गया। जब कृतिकाएं स्नान कर रही थी जल में, तो कहते हैं बालक रोया, भूख लगी, बालक रोया, और रोने की आवाज सुनकर कृतिकाएं जैसे ही देखती हैं कि बालक रो रहा है, किसके रोने की आवाज है, दौड़ पड़ी। 6 कृतिकाएं एक साथ आई है, कहती हैं मैं बालक को गोद में लूंगी, मैं दुग्धपान कराऊंगी, मैं दुग्धपान कराऊंगी। 6 आपस में झगड़ा करने लगे। कार्तिकेय जी कहते हैं मेरी माताओं, मुझे दुग्धपान भी कराओगी, आपस में झगड़ा ही करती रहोगी। अब 6 कृतिकाएं कहती है पहले मैं दुग्धपान कराऊं, पहले मैं गोद में लूं, पहले मैं वात्सल्य दिखाऊं। तीनों सब आपस में झगड़ रही हैं। क्या किया जाए? तो भगवान कार्तिकेय ने 6 मुख से 6 कृतिकाओं का वात्सल्य प्राप्त किया है, इसलिए कहते हैं उनका नाम षडानन पड़ा। 6 मुख जिनके हैं। भगवान कार्तिकेय का नाम कार्तिकेय इसलिए पड़ा क्योंकि कृतिकाओं ने लालन पालन किया है। और कहते हैं स्कंद माता, माता पार्वती को कहा जाता है। स्कंद क्यों? कहते हैं इनकी भुजाओं में बहुत अधिक बल है, तो उनका नाम स्कंद, और पार्वती जी स्कंद माता। तो कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी थोड़े बड़े हुए। भगवान शंकर कार्तिकेय जी से कहते हैं पुत्र तुम्हारे जन्म का कारण है तारकासुर नामक दैत्य है, जो देवताओं से युद्ध करता है, देवताओं को परेशान करता है, तुम उससे युद्ध करो। कार्तिकेय जी ने जाकर युद्ध किया, और युद्ध जब किया तो युद्ध में तारकासुर को परास्त कर दिया है, मार दिया, उसका उद्धार कर दिया। वर्णन आता है तब जन्म्यो षडवदन कुमारा, ओ भैया तारक असुर समर जेहि मारा। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी ने तारकासुर से युद्ध किया, और तारकासुर से जब युद्ध किया तो कहते हैं तारकासुर को युद्ध में परास्त कर दिया। जब तारकासुर को परास्त कर दिया तो सभी देवताओं ने स्तुति की, और सभी पुष्प वर्षा करने लगे। पुष्प वृष्टि सुमहती चक्रसोप सुरास्तदा, जगुर गंधर्व पतयो नान्यते सापुसरो गगा। इस प्रकार कार्तिकेय जी की बहुत स्तुति की, पुष्प बरसाए। सभी देवताओं ने भगवान कार्तिकेय से कहा प्रभु आपने हमारे ऊपर जो संकट था उसे तो समाप्त किया, लेकिन जो ऋषि मुनि संत पर्वत और पहाड़ों में बैठकर ध्यान करते हैं, भजन करते हैं,